एक मित्र ने पूछा है, बाबा जी रात में तनाव के कारण नींद नहीं आती है, कुछ उपाय बताएं। तनाव का क्या कारण है? एक ही कारण है, तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। जो भी घटना घटी उसका अस्वीकार ही तनाव के जन्म का कारण है। अतीत में कोई घटना घटी है, उसका स्वीकार नहीं हुआ, प्रतिकूल परिणाम आया है, तुम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। अब विचार चल रहे हैं उसके बारे में, ऐसा होता तो ऐसा होता, काश मैं असफल नहीं होता, काश ये घटना नहीं घटी होती। तो तुम्हारे तनाव का संबंध अतीत से है, पास्ट से। दूसरा, वर्तमान में कोई प्रतिकूलता घटित हो रही है और तुम तनावग्रस्त हो गए हो, और फिर तुम्हारे मन में बेचैनी आ गई है। और तीसरा, भविष्य को लेकर के तुम आशंकित हो, क्या जॉब मुझे मिलेगा, क्या जो उद्देश्य मैं पूरा करना चाहता हूँ, क्या ये मेरा उद्देश्य पूरा होगा। तो सामान्यतः अतीत से संबंधित है और भविष्य से संबंधित है। वर्तमान में बेचैनी हो सकती कि जैसे अभी कोई बच्चा बीमार है, अब हम क्या करें, क्या करें उसके लिए। इसको तनाव नहीं कहते हैं, इसको बेचैनी कहते हैं, लेकिन वह भी नींद में बाधक बन सकता है। तीनों को अगर ठीक से जान लो कि तीनों स्थितियों में हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं, तो बड़ी मीठी नींद तुम सो सकते हो। क्या करना है? अतीत में कोई घटना घटी, अतीत में कोई भी घटना घटी, उसको स्वीकार करो, मील के पत्थर की तरह, मंजिल की तरह नहीं। अब तो घट गई, जो बीत गई सो बात गई। सुनो, बड़ी प्यारी कविता हरिवंश राय बच्चन की है। उनकी पत्नी जब मरी, बड़े दुखी हुए, बड़े दुखी हुए। एक कविता लिखी उन्होंने, अंधेरी निशा में नदी के किनारे धधक कर किसी की चिता जल रही है। बड़े व्यग्र हुए, लेकिन फिर समय बीता, प्रेम का नया अंकुर फूटा, तेजी बच्चन से उनका विवाह हुआ। और फिर सुनो क्या लिखा, जो बीत गई सो बात गई, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके साथी छूटे, जो टूट गए फिर कहाँ जुड़े, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। मेरी फुलवारी को देखो, टूटी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो टूट गई फिर कहाँ जुड़ी, पर बोलो टूटे फूलों पर कब कानन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। ऐसे ही जो बीत गई सो बात गई, अब घटना घट चुकी, उसको स्वीकार करो कि ऐसा हुआ, प्रभु का हस्ताक्षर था तब तो ऐसी घटना घटी, उसको स्वीकार करो। अब क्या करना है? अब सोचो कि अब क्या करना है। उसको जलेबी पका करके कि ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता, नहीं, इसको कहते हैं तथाता। तथाता का अर्थ है अतीत का स्वीकार। और अभी अभी कोई घटना घट रही है, कोई परिवार का सदस्य बीमार है, तो फिर क्या करना है? वर्तमान का स्वीकार, इसको कहते हैं साक्षी। साक्षी का क्या अर्थ है? बहुत बहुत साक्षी की बातें सुन रहे हो। साक्षी का अर्थ है वर्तमान को तुमने स्वीकार कर लिया। अब हम क्या कर सकते हो करो, स्वधर्म का पालन करो। अब जो तुम कर सकते हो करो। अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस व्हाट आई कैन डू,
इसका नाम है साक्षी, इसका नाम है सम्यक दृष्टि। बुद्ध से आनंद पूछता है कि कैसे सम्यक दृष्टि रखें। कहते हैं बुद्ध, न परेशम विलोमानी न परेशम गता गतम। कहते दूसरे का दोष मत देखो, दूसरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मत देखो। अतनो व अवेखे वो गतानी अगतानी च। अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं अब उसका विचार करो। ये है वर्तमान का स्वीकार, ये है सम्यक दृष्टि, ये है साक्षी, और तुम तनाव से मुक्त हो जाते हो, तुम बेचैनी से मुक्त हो जाते हो। और तीसरा, भविष्य का स्वीकार, भविष्य का स्वीकार, इसका नाम है समर्पण। परमात्मा मंगलमय है, जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। आश्रम में तुमने जगह जगह देखा होगा, लिखा है परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही सुंदर उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। उसमें लिखते हैं, तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। यह अस्तित्व कमिटेड है कि सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाएगा। तुम्हें आश्चर्य नहीं होता? एक एक देश ने इतने बम बना लिए हैं कि सारी दुनिया को नष्ट कर सकता है। छोटे छोटे, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, बड़े बड़े देशों को तो छोड़ दो, फ्रांस, इंग्लैंड, एक एक देश के पास सारी दुनिया को नष्ट करने के लिए बम बने हो। और तनाव होता है, लगता है अब युद्ध हो जाएगा, अब अणु युद्ध हो जाएगा, और लगता है डाइल्यूट हो गया, रिलीज हो गया टेंशन। वैज्ञानिक कहते हैं, कितनी बार तो फोरकास्ट है ना कि 1-2 मील लंबा आ रहा है, उधर से मेटेओराइट आ रहा है, उल्का पिंड आ रहा है, और ये कहाँ गिरेगा पता नहीं, इतने बम के बराबर उसका एक्सप्लोजन होने वाला है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है, दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी? हमारे कि तुम अगले दिन पढ़ोगे कि वो चला गया। और वही होता है, कुछ हुआ, वो टेंजेंशियली निकल गया, पृथ्वी से टकराया नहीं। कम से कम मैंने 20-25 बार अपने जीवन के स्पेन में ही मैंने सुना ऐसा कि ऐसा वैज्ञानिकों की घोषणा, कोई इस दुनिया को देखने वाला है। कुछ जो ये चमत्कार है, आँख कैसे दिखती है, कान कैसे सुनते हैं, कैसे भोजन हम करते हैं, कैसे खून बनता है, कैसे हड्डी बनती है, ये मशीन 100 साल चलती है क्या बिना किसी शक्ति के? ये ऐसे ही चल रहा है। ये बच्चा कैसे गर्भ में आता है, कैसे पैदा होता है। और एक जापानीज मैं देख रहा था, एक अनुसंधान देख रहा था कि एक अंडा को वो लोग देख रहे हैं कि कैसे अंडे में धमनी बन रही है, ब्रेन बन रहा है, हार्ट बन रहा है, किडनी बन रही है। कौन बना रहा है? मेरे पिताजी फौज में थे, नास्तिक थे। जब भी गांव छुट्टी में आते थे, सारा गांव परेशान हो जाता था, कोई परमात्मा नहीं है, तुम लोग काहे को पूजा पाठ करते हो? हट्टे कट्टे थे, मजबूत भी थे, फौजी थे, ऊपर से बुद्धि भी थोड़ी ज़्यादा ही थी। तो सबको एकदम तर्क से, गांव वाले परेशान हो गए थे। मैंने कहा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं 6-7 साल का हो गया था। तो उन दोनों, उनके पास एक साइकिल हुआ करती थी। मैंने कहा कि पिताजी ये साइकिल किसने बनाया है? तो उन्होंने कहा कि ये बेटा कारखाने में बनी है। हमने कहा अच्छा, और डिजाइनर इसका कौन है? बोला कि हाँ, ये डिजाइन किया जाता है कि पैडल मारा जाएगा तो ये पहिया चलेगा। मैंने कहा कोई डिजाइनर है ना? बोला है। मैंने कहा ये जो आदमी पैदा होता है, बच्चा, ये कहाँ बनता है? बोले कि वो बेटा माँ के पेट में बनता है। हमने कहा वो तो ठीक है, डिजाइनर कौन है? वो तो सोच में पड़ गए, ये डिजाइनर कौन है कि आँख कहाँ होगा, नाक कहाँ होगा, मुंह कहाँ होगा,
ये कोई डिजाइनर है कि नहीं, साइकिल का डिजाइनर है, बच्चे का डिजाइनर है कि नहीं? बोला हाँ डिजाइनर तो है। बोले कौन है डिजाइनर? उनका ये प्रकृति है, प्रकृति। उनकी आपको प्रकृति को परमात्मा कहने में अड़चन क्यों है? उस दिन वो खामोश हो गए। कहा कि मैं समझ गया परमात्मा है, कोई ना कोई डिजाइनर है। सारा गांव मुझे धन्यवाद दिया कि नास्तिक को आस्तिक बना करके हम लोग को तो कम से कम अब आराम रहेगा। ये चमत्कार है। निश्चित रूप से याद रखो, भविष्य हमेशा सुरक्षित है। परमात्मा मंगलमय है। अगर ये भाव तुम्हारे हृदय में आ जाए तो भविष्य की कैसी चिंता। परमात्मा को मंगलमय जानो। इसको कहते हैं समर्पण। तनाव से मुक्त होने के लिए, गहरी नींद सोने के लिए ये तीन ही भाव मुख्य हैं। तथाता अतीत का स्वीकार, साक्षी वर्तमान का स्वीकार, और समर्पण भविष्य का स्वीकार। और फिर देखो कितनी मीठी नींद आती है, कितनी मीठी नींद आती है। लेट्स एक्नॉलेज।